प्रतीक्षाया बन करके जंगल में भगवान राम के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई चली, जिसने लंका में कितने अपार कष्ट झेले। और जब वह भगवान राम सिंहासनारूढ़ हुए तो उसी परम प्रियतमा जानकी को, जिसके लिए लंका तक में शंख बजा दिया और एक धोबी के कहने के कारण उसका राज्य से निष्कासन करा दिया, जंगल छुड़वा दिया। न करते, लेकिन यदि नहीं करते तो उनका उत्सर्ग अंतिम जीवन अंतिम मोल चाह रहा था। उस समय व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को, सुप्रीता को दिया अस्थि देकर दधीची ने हड्डियां बेची थी क्या? नहीं बेची नहीं थी, आप सबों के हित के लिए दिया था। उन्होंने दिया अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन बांधते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर, और अंतिम मोल दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर दिया। यह जीवन का अंतिम मोल है। सुन अंतिम ललकार, मोल मांगते हुए जीवन की। सरमद नाम का छोटा बच्चा तैमूर रंग ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने सब कुछ लूट लिया, घर में कुछ नहीं बचा। उसने सोचा एक उपाय बच्चों, बोला बेटा तो देखो, बैठो वही बैठो, जहाँ बैठो, अब तू नहीं करना, बहुत मारे जाओ, यहाँ बैठ, अकेला यही है, सबको ऐसा करना बार-बार। ठीक है बैठो। तो व्रत का अंतिम मतलब मेरे कहने का अंतिम मोल व्रत का देना ही चाहिए। यही बैठा सरमद राम के उस बच्चे के सामने प्रस्ताव आया है। क्या प्रस्ताव आया? उसने कहा कि भाई तुम लोगों ने जमीन में गाड़ करके भी तो धन रखा होगा, हमने जो हमें दिखाई दिया हमने लूट लिया। कहा कि ठीक है, इस हिंदुस्तान की इतनी कीमत मैं रखता हूं, इतनी कीमत पूरी कर दो, इतनी कीमत पूरी कर दो, हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। माताओं ने सोचा इस दुष्ट, इस राक्षस के अधीनस्थ रह करके हमारी अस्मिता की सुरक्षा के लिए यदि हमें वो जो जेवर खोद करके गाड़ करके जमीन में रखें वो दे दे तो हो सकता है छूट जाए। वह जेवर, वह धन खोद करके दीवालों से और जमीन से भारतवासियों ने उसके सामने डाल दिया, लेकिन फिर भी 2 टके की कीमत कम रह गई। तो उसने कहा जब तक यह 2 टके की कीमत पूरी नहीं होगी तब तक इस भारत को हम नहीं छोड़ेंगे। अंत में 5 वर्ष का बालक, इसी भारत का बालक, इसी संस्कृति में पलने वाला बालक, जिसके नसों में संस्कृति रूपी रक्त बह रहा था, वो उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा कि मेरे जीवन का कोई मूल्य है? चौंक गया, आक्रांता। उसने कहा है 2 टके में तुम्हारा जीवन खरीदा जा सकता है। उसने अपने को बेच दिया, खाल खींची गई, नमक लगाया गया, लेकिन उसके मुझे कुफ नहीं निकला। सुन अंतिम ललकार, मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। तो यह है जीवन का मूल्य, अंतिम मूल्य। और हम ऐसे महापुरुषों को भूल गए, हम आज ऐसे महापुरुषों को भूल गए जिन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, अपने सुखों को छोड़ दिया, उनका बलिदान कर दिया। हम उन्हें भूल गए, हम उन्हें भूल गए, और इसीलिए पतन के गर्त में जा रहे हैं। हमारी स्थितियां बिगड़ रही हैं। किसी बात को अपनी कन्या पर विश्वास नहीं हो रहा है जी, पति को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है, पत्नी को अपने पति पर विश्वास नहीं है। हम चारित्रिक रूप से इतना गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने भुला दिया राणा को, भगत सिंह को, शेखर को, जौहर की पावन ज्वाला को, बची राख मुट्ठी भर को, जोरावर और भगत सिंह को, फतेह सिंह को, रक्त सनी उस माटी को, भामा के सर्वस्व दान को, स्वतंत्रता परिपाटी को। हाय भूल बैठे लक्ष्मी को, छलकारी को, झांसी को, कुरुक्षेत्र के चक्रपाणी को, शूलपाणी की काशी को, सब भूला बैठे हम, सब भूल गए। हमारे घरों के बीच में चित्र किसके लगे हैं, आश्चर्य कर देते। और हम देखते हैं, अब माताएं अपने आंखों से देखती हैं, हमने तो आदर्श बनाया बॉलीवुड के छक्कों को, सनी लियोनी की प्रतिभा को,
उनके ठुमके धक्कों को। आज परिस्थिति ऐसी हो गई, अपराधी चोर निठल्ले हमारे आदर्श बन गए। हमने तो आदर्श बनाया बॉलीवुड के चक्कों को, सनी लियोनी के ठुमकों को, उनके ठुमके धक्कों को। पहन फटी पतलून झूम कर फैशन के रंग में राचे, सेक्सी सेक्सी चिल्लाए और अधरंगे होकर नाचे। ऐसी परिस्थिति आज हो गई। हम फटे वस्त्र जब हम वही पहनते थे तो हमारी दरिद्रता का आभास हो जाता था। गांव मैंने देखा, उसे जींस कहते हैं। हमने कहा इसका नाम क्या है? डैमेज जींस नाम है। अरे लगे अंधे, इसे ही फटा कहते हैं। और जिसे पहनना हमारे समाज में दरिद्रता की निशानी माना जाता था। घर में फटा वस्त्र जिसके यहाँ होता था, फूटा लोटा होता था, उसे बदल दिया जाता था। और तुम उसे पहन करके स्वाभिमान का अनुभव कर रहे हो, क्योंकि तुमने अपने मानक खो दिए, तुमने अपने आदर्श खो दिए।